अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि मैं कभी तो चंगा होऊंगा, आप गलत इंतजार में, क्योंकि आप चंगे। और ये अंगीकार, गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन, होमोलोगियो कहता थैंक्स कर अपनी साल्वेशन के लिए, यानी जो तुझे चाहिए वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, डन हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, अब मैं बीमार नहीं रह सकता क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, तूने मेरे लिए प्राइस पे कर दिए। फिर आप उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं, अपने हाथ रखते हैं, उन चीजों को निकालते हैं, घुमाते हैं, भगाते हैं। आत्मिक रीति से जब वो भाग जाते हैं, शारीरिक रीति से आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं, शारीरिक रीति से वो फाइनेंशियल रास्ते खुल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो 3 साल पहले जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, अब उसने मुझको याद किया, मुझको लगातार 4-5 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, पर आपको मालूम नहीं हुआ क्या। किसी को मालूम नहीं होगा हुआ क्या। बाइबल कहती डैनियल को जब ये दर्शन आया तो उसके पड़ोसी को नहीं मालूम था क्या हुआ। डैनियल देख रहा है, उसका पड़ोसी सिर्फ महसूस हल्का हल्का सा कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। इमेजिन करो उन देश के लोगों को कुछ नहीं पता कि आत्मिक क्षेत्र में क्या लड़ाई चल रही। डैनियल के पड़ोसियों तक को नहीं पता जो आप कर रहे हैं। इसलिए आत्मिक जिंदगी, आपकी तरफ जब लोग देखते हैं वो आपकी लाइफ को देखकर आपको जज नहीं कर सकते। हालेलुया। ना ही आप उनकी बातों का गुस्सा करो, ना ही उनकी बातों को दिल पे लो, ना ही उनकी बातों को सीरियसली लो, क्योंकि आपको मालूम है आत्मिक क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं। ये चर्च आप जो बैठी हुई देख रहे हैं, ये मुंह से निकली है। किसके मुंह से? मेरे मुंह से। हर टाइम जब 30 लोग होते थे, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग होते थे, ये तब मेरे मुंह से निकला था। और आज मेरे मुंह से निकलता है कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये मेरे लिए 10 बाय 10 का कमरा है सिर्फ। अभी हॉल बनने बाकी है, बड़े बड़े लंबे लंबे, किलोमीटर लंबे। और मुझे मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह में पावर देता हूं, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? अंगीकार। और थैंक्स करो, ये मुंह किसी का आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है, आपका अपना है आपके पास। ये खाने पीने के लिए नहीं है, ये परोंठियां खाने के लिए सिर्फ नहीं है, ये अंगीकार करने के लिए। आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप बरकत पाने जा रहे हैं, आप इतना ऊंचा उठने जा रहे हैं कि जो 40 साल से लोग कर रहे हैं, आप उसे 4 साल में कर देंगे। अगर आपको समझ आ गया, गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन। उसने ये नहीं कहा रो, उसने ये नहीं कहा कर ला, उसने ये नहीं कहा बता मैं तू कितनी दुखी है, क्योंकि बहनों को आदत होती है रो के बताने की मैं दुखी हूं। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, आप बोलेंगे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मैं सब कुछ पूरा, अब किसकी जिम्मेवारी है? तेरी। इसलिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसलिए वो जिम्मेवारी आपकी, परमेश्वर की नहीं। उसने कहा हीलिंग चाहिए, मैं कोड़े खा चुका हूं। छुटकारा चाहिए, मैं शैतान की पावर को खत्म कर चुका हूं। बरकत चाहिए, टाइट दे। क्या चाहिए? मैं सब कुछ सिस्टम में पूरा कर चुका हूं। अब तूने क्या करना है? जो कुछ तुझे चाहिए उसको समझ और उसको बोलना शुरू कर। हालेलुया। जिंदगी क्या है? 21 रोजे रखे, और परमेश्वर ने पहले ही रोजे में सुन लिया और दूत को कहा जाए इसकी प्रार्थना का जवाब दे। रास्ते में शैतान ने पकड़ लिया और 21 दिन तक फाइट होती रही। वो डैनियल के पास गया, उसने कहा मैं तेरे पास प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आ गया हूं, लेकिन जिस शैतान ने मेरे साथ फाइट की है, मैं वापिस जाता हूं उसके साथ फिर लड़ूंगा। और ये सारी लड़ाई आत्मिक क्षेत्र में थी। और उसका असर क्या हुआ? शारीरिक, दुनियावी। आपको नहीं मालूम, आपकी फास्टिंग किसी के लिए मूर्खता हो सकती है, आपकी प्रार्थना किसी के लिए अंधविश्वास हो सकता है। आप इंसान नहीं, आप सुपरनेचुरल इंसान हैं, आप ईश्वरीय इंसान हैं, आप अकेले इंसान नहीं।
जो अकेले इंसान है वो इंसानी हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जो डिवाइन ईश्वरीय इंसान है, जिनमें इंसानियत भी है और जिनमें ईश्वर भी मिला हुआ है। इसलिए बाइबल कहती तुम ना तो मांस से, ना लहू से, ना तो इंसान की इच्छा से पैदा हुए हो, अब तुम यीशु के लहू से पैदा हुए, इंसान के लहू से नहीं। जब तुम परमेश्वर में आए, तुमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तुम्हारा डीएनए चेंज हुआ, तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए हथियार है। हालेलुया। आप जानते हैं अगर आप मुंह को पढ़ें, मुंह को यूनानी भाषा में, असली बाइबल में, तो मुंह का मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब है धारदार तलवार। आपका मुंह ये क्या है? धारदार, जिससे आप शैतान को काट सकते हो। बी अवेयर, अपने आप को भी काट सकते हो। आपके घर में रखा गया चाकू, वो आपके प्याज को भी काट सकते हैं और आपके हाथ को भी काट सकते हैं। घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपको सुख दे सकती है, आपके फ्रिज टीवी ऑन करके, लेकिन आपको करंट भी लग सकता है अगर आप उसे ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे तो। और सेम मुंह, सेम ये अधिकार दोनों तरफ से काम करते हैं। आपके बच्चे ने गलती की, आपने कहा बहुत ही जिद्दी है ये बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही खराब कर दा। आपका बेटा जिद्दी निकलने वाला और आपको खराब करने वाला, क्योंकि आपके मुंह से ये वचन निकल चुके हैं। अगर हमारे घर में कोई स्टाफ है, उन्हें कोई भी नेगेटिव वर्ड बच्चों के ऊपर रिलीज करने की परमिशन नहीं। वो कोई भी शरारत क्यों ना हो, लेकिन वो कभी नहीं कह सकते कि ये शरारती या ये शैतान है या नो नो नो, नेवर। आपके मुंह में क्या है? पावर है। आप अगर बोलेंगे मुंह से मेरी सेहत डाउन हो रही, उसे आप कोई नहीं कर सकता। अगर आप बोलेंगे मैं अब जा रहा हूं, धर्मी जिस तरह दोपहर की ज्योति की नहीं सूर्य बढ़ता है, धर्मी की ज्योति बढ़ती जाएगी। अगर आप बोलेंगे मेरी सेहत बढ़ती जा रही, मेरी ब्लेसिंग बढ़ती जा रही, कोई मायने नहीं करता शैतान क्या कर रहे। आपके मुंह से निकले गए शब्द जो आसमान में रिजल्ट लेके आएंगे, और वही रिजल्ट आपको धरती पर दिखेगा। आपके मुंह से शब्द बोले जाएंगे, वो आसमान में आपकी हीलिंग को पैदा कर देंगे। और जब आसमान में हीलिंग हो गई, आपकी धरती पर भी उतर आएगी। अगर आसमान में बरकत मिल गई, धरती पे आ जाएगी। हालांकि क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक। हर एक बड़े बदलाव की शुरुआत आत्मा से शुरू होती। अब धरती पे क्या लगता होगा? धरती पे ये अलेक्जेंडर को ये लग रहा होगा कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, मैं गया और मैंने फारस के बंदे को उड़ा दिया, पर्सिया के राजा को उड़ा दिया। पर ये सब कुछ आत्मा में पहले से हो चुका था। ये राजा की कोई विल पावर नहीं थी, ये तो सिर्फ परमेश्वर ने उसके दिमाग में फुसफुस करके उसको यूज किया था। लेकिन आत्मा में जो कुछ होना था, वो दानियेल, उसके साथियों की प्रार्थना और परमेश्वर की डिवाइन मर्जी के हिसाब से हुआ था। हालेलुया। उसको सिर्फ आपका मुंह चाहिए, आपका कमिटेड, आपका समर्पण किया हुआ शरीर, आपका डेडिकेटेड मुंह, जिससे वही बातें निकले जो एक विश्वासी को शोभा देनी चाहिए, जो आपके मुंह से निकलनी चाहिए। ना कि वो जो आप महसूस करते हैं, ना कि वो जो आप किसी गुस्से और कड़वाहट के साथ निकालें। हालेलुया। लाइफ कैसी भी हो, अपनी जिंदगी को खुद कभी श्रापित मत करो, क्योंकि आप मोस्ट ब्लेस्ड व्यक्ति हो इस दुनिया के। आप भूल जाओ आपके आसपास आज 25,000 बंदा बैठे, भूल जाओ। सोचो आप हो और मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप सबसे ब्लेस्ड हो। आपके जैसा इस दुनिया में और कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया। करना क्या है? अपने मकसद को ढूंढो जो खुदा ने आपको दिया, और वो ईश्वरीय रीति से आप खोज सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे पास्टर मुझे बोलते थे कि अपने शीशे के सामने जाके बोला कर कि तू ब्लेस्ड है, तू मसीह से भरा हुआ है, और इन सब वचनों को मुझे ये मूर्खता लगती थी। मुझे लगता था क्या बोल रहे हो आप, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं। मुझे तो ताली बजाने से शर्म आती, मुझे तो बोलने में मैं बोल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस हील कर दो कि मैं अपने मेंटल अटैकों से आजाद हो जाऊं और एक नॉर्मल लाइफ बिता सकूं।
लेकिन जब शब्दों की पावर आपको समझ आती कि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना है, अंगीकार। इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूं ओके यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं, आप क्या बोलते हैं? और जैसे आप इस चर्च से बाहर निकलेंगे, हाँ, और आपके रिश्तेदार, आपका जानने वाला इसी चर्च से बोलेगा, ओ भैन जी किधर रुके रुके, किधर ठीक है तुही ना, इतने बहुत दर्द है पिछे। जैसे आप ये बोलने लगेंगे, आपको याद आएगा आपने अंदर क्या बोला था, आमीन बोला था कि नहीं? आप बोलेंगे हां मैं चंगे हो चुकी हूं। आप नहीं जानते, अगर मुझे चंगाई मिली तो वो ऐसे एकदम से नहीं मिली जैसे कुछ लोगों को मिल जाती यहां पे। मुझे लंबा टाइम इन वचनों का अंगीकार करना पड़ा, लॉन्ग टाइम, रिजल्ट ना आने के बावजूद भी लॉन्ग टाइम। और मैं आपको बताता हूं, जितनी दीवार बड़ी होगी, जितना दुख बड़ा होगा, जितनी प्रॉब्लम बड़ी होगी, उसके धड़ाम से गिरने की आवाज भी उतनी ही बड़ी आने वाली है।